यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 16.1 प्रश्न नंबर 6, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हल इस प्रकार है, देखो, माना कि घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः L, B और H है। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग 19 दिया है। तो माना कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः L, B और H है। तो आप देखो, इसमें प्रश्नानुसार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है 19, इक्वेशन 1। और इसका विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता है ये L² प्लस B² प्लस H² बराबर दिया है 11 नहीं, ये दिया आपको 11 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन 2। तो देखो आप, इक्वेशन 2 का दोनों तरफ वर्ग करने अंडर रूट हट जाएगा। L² प्लस B² प्लस H², 11 इंटू 11 ये हो जाएगा 121। ये अंडर रूट का वर्ग है, ये स्क्वायर, और ये आपके 11 का स्क्वायर। अंडर रूट का वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। L² B² प्लस H², 11 इंटू 11 121। ये इक्वेशन हो गया 3। और इक्वेशन 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 19 का स्क्वायर। ये आपके 19 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 3 से L² B² देखो 2 ले लिया कॉमन, LB प्लस BH प्लस HL, इसका मैंने कर दिया पक्षांतर। 19 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 361 माइनस L² प्लस B² प्लस H²। ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इक्वेशन 2 LB प्लस BH प्लस HL 300 गुणितर 19 का वर्ग हो जाएगा 300 गुणितर 361 इसका वर्ग हो जाएगा 19 का वर्गमूल हो जाएगा 361। L² B² प्लस H², ये इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 121। L² B² H² का मान 121। इक्वेशन 3 से L² B² प्लस H² बराबर 121।
तो आप देखो 2 LB प्लस BH प्लस HL 361 में से 121 गए 240। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस HL ये होता है। तो इसके बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। तो आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग मात्रक, यानी वर्ग मात्रक लिख दो, यानी वर्ग सेमी लिख दो आप, वर्ग सेमी मात्रक लिख दो आप। यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अपने पास 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका हल इस प्रकार है, देखो कमरे के वर्गाकार फर्श की भुजा कमरे की वर्गाकार फर्श की भुजा बराबर है 6 मीटर और कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर भुजा स्क्वायर या 6 का स्क्वायर बराबर आ गया 36 मीटर स्क्वायर। कमरे का आयतन बराबर कमरे में उपस्थित हवा का आयतन। कमरे का आयतन बराबर कमरे में उपस्थित हवा का आयतन। कमरे का आयतन बराबर कमरे में उपस्थित हवा का आयतन। फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई और हवा का आयतन दिया 180 घन मीटर। फर्श का क्षेत्रफल आपके पास है 36। ऊंचाई ये आपके आ गया। ऊंचाई निकालनी अपने को 180, तो अपने को चाहिए ऊंचाई 180 में 36 का दे दो आप भाग 36, 18 का भाग 2 बार, 18 का पाड़ा 10 बार। तो ये आ गई अपने पास ऊंचाई। 10 में 2 का भाग गया 5 बार, 5 मीटर। तो कमरे की ऊंचाई आ गई 5 मीटर। कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है। कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है। एक घनाभ की लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना दिया है 19 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः एल बी एच है। प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 दिया है। घनाभ का विकर्ण दिया है 11 सेंटीमीटर और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया 19 सेंटीमीटर। इक्वेशन 2 का दोनों तरफ वर्ग किया। वर्ग करने पर अंडर रूट हट गया, 11 का वर्ग आ गया 121। इक्वेशन 1 का दोनों तरफ वर्ग किया, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर किया अपने, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL 19 इंटू 19 का वर्ग आ गया 361। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 361। तो अपने को चाहिए 2LB, 2 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL इसका कर दिया मैंने यहाँ पक्षांतर 361। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर मान 121। 361 में से 121 कम कर दिया, 361 में से 121 कम कर दिया 240। 2LB प्लस BH प्लस HL 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग मात्रक है। 240 वर्ग मात्रक है, ठीक है। और चाहो तो आप ये सीधा यूँ भी लिख सकते हो यहाँ पर 240 6 मीटर। घनाभ का समुद्र पृष्ठ से 240 वर्ग सेमी मात्रक लिख दो आप, क्योंकि भुजा सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेमी। 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कमरे की वर्गाकार फर्श की भुजा 6 मीटर है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर। कमरे का आयतन, कमरे में उपस्थित हवा का आयतन, तो कमरे का आयतन होगा फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कमरे का आयतन यानी फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और हवा का आयतन 180 घन मीटर दिया हुआ है। 36 फर्श का क्षेत्रफल है, ऊंचाई तो 36 का मैंने लगा दिया भाग, तो ऊंचाई आ जाएगी 180 में 36 का भाग दिया। 18 से काटा 36 को 2 बार, 18 का भाग 180 में दिया 10 बार, 10/2, 10 में 2 का भाग दिया 5 मीटर। कमरे की ऊंचाई आ गई अपने पास 5 मीटर। प्रश्न नंबर 8, 44 मीटर लंबी 15 मीटर ऊंची 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखो इसमें जो दिया गया वो लिख दो आप। दीवार की लंबाई, L1 बराबर 44 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 44 इंटू 100 4400 सेंटीमीटर, ठीक। फिर अपने पास आ गई दीवार की चौड़ाई। B1 ये अपने पास है 15 मीटर, ये हो जाएगा 15 इंटू 100 1500 सेंटीमीटर। फिर आ जाएगी अपने पास दीवार की चौड़ाई, आ गई 15 मीटर है, ऊंची है 15 मीटर। ये आपके दीवार की ऊंचाई H1 15 मीटर। दीवार की आ गई चौड़ाई है अपने पास B1 35
सेंटीमीटर। ठीक, फिर है अपने पास दीवार घनाभ आकार की होती है। दीवार घनाभ आकार की होती है। दीवार का आयतन, दीवार का आयतन L1 to B1 into H1। 4400 इंटू 1500 इंटू 35 घन सेमी। ठीक, एक ईंट की लंबाई, एक ईंट की लंबाई L 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ये भी घना प्रकार का होता है, L, B और H। दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या, दीवार बनाने में आवश्यक ईंटों की संख्या, दीवार बनाने में आवश्यक ईंटों की संख्या, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा या भाग एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन 4400 इंटू 1500 इंटू 35 अपॉन एक ईंट का आयतन LBH 22 इंटू 10 इंटू 7, 22 इंटू 10 इंटू 7। 7 का पहाड़ा 35 में गया 5 बार, 10 का पहाड़ा 1500 में गया 150 बार, 22 का पहाड़ा 44 में गया 200 बार। कितनी बार? 200 बार। ये गया अपने पास 200 इंटू 5 1000, 1000 इंटू 150, 1 2 3 4, 15 एकम 15, 21 22 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000। दीवार बनाने हेतु आवश्यक ईंटों की संख्या, दीवार बनाने हेतु आवश्यक ईंटों की संख्या 1,50,000 है। वापस रिवीजन, दीवार की लंबाई L1 44 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 से गुना हो गया 4400 सेंटीमीटर। दीवार की ऊंचाई H1 15 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, 15 इंटू 100 1500 सेंटीमीटर। दीवार की चौड़ाई B1 35 सेंटीमीटर। दीवार घनाभ आकार की होती है। दीवार का आयतन L1 B1 H1 4400 इंटू 1500 इंटू 35। एक ईंट की लंबाई L बराबर 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। एक ईंट का आयतन L इंटू B इंटू H 22 इंटू 10 इंटू 7। दीवार बनाने में आवश्यक ईंटों की संख्या, दीवार का आयतन भाग एक ईंट का
आयतन। तो 4400 में 22 का भाग गया 200 बार, 1500 में 10 का भाग गया 150 बार, 35 में 7 का भाग गया 5 बार, 5 × 200 1000, 1000 को 150 से गुणा किया, 1,50,000 ईंटों की संख्या। दीवार बनाने हेतु आवश्यक ईंटों की संख्या 1,50,000 ईंटें की आवश्यकता होगी।